अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करे होंगे। अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे और सबको अपने घरों में। और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का जो कंटेंट है जो कि मेरे ऑर्डर से रिलेटेड है, मैंने एक केक रेडी किया है जो कि बड़ा ही क्यूट सा और डिफरेंट सा केक है। और इस केक ये केक जो है बहुत ही ट्रेंडी और वायरल जा रहा है आज का। दैट इज़ द नेम इज़ क्रिस क्रॉस केक। इस केक का नाम है क्रिस क्रॉस केक। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट इसका जो स्टाइल है, तो उसको ये नाम दे दिया गया। इतना ट्रेंडिंग पे जा रहा था और मुझे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था इससे रिलेटेड। ज़ाहिर है एक एज अ बेकर जो है वो मेरा दिल करता है कि क्यों कोई चीज़ अगर ट्रेंडिंग में जा रही है तो वो मुझे ऑर्डर पे आए तो चलो मैं भी अपने पेज पे लगाऊं या अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं। तो बड़ा ही मुझे हुआ कि मेरे पास कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं आया। तो फिर ये एक घर की बर्थडे थी, मेरे नेफ्यू की बर्थडे थी, तो मैंने फिर जो है वो मैंने फिर ये वाला केक प्लान किया। मैंने कहा चलो घर का फंक्शन है, घर की बर्थडे है, तो चलो मैं अब यही वाला बनाऊंगी। ज़ाहिर है जब कस्टमर कोई ऑर्डर करता है वो तो ज़ाहिर है अपनी अकॉर्डिंग टू योर डिमांड और उनका जो डिज़ाइन या जो उनका दिल करता है वो करते हैं ना। तो अब यहाँ पे तो मेरी मर्ज़ी थी ना, मैंने कैसा केक बनाना है, तो इस वजह से मैंने फिर ये वाला केक सेलेक्ट किया। तो बहुत ही अच्छा, आपने वीडियो में एंड तक रहना मेरे साथ। मैं इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स भी बताऊंगी क्योंकि ये केक थोड़ा सा ना क्रॉस है, मतलब केक के उसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और ऊपर वाला टायर उससे साइड पे रखते हैं। तो वेरी डिफरेंट केक और इसकी स्टैकिंग इज़ वेरी डिफरेंट। तो आपने मेरे साथ एंड तक रहना है ताकि मैं इसकी जो साइड बाय साइड चीज़ें कर रही हूँ, और अगर कोई फ़र्स्ट टाइम बना रहा है तो वो देख ले। अगर नहीं भी बनाना चाह रहा, ज़ाहिर है कोई बेकर, अगर एज अ बेकर के तौर पर मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ तो ये हेल्पफुल है। अगर कोई न्यू या होम बेकर या कुछ प्रोफेशनल भी अगर कुछ करना चाह रहे, सम टाइम नहीं समझ आती ये केक किस तरह बनाना है, तो वो ज़रूर देखे और कनेक्ट रहे मेरे साथ एंड तक। तो वीडियो को लाइक कर दें इफ़ एनीवन इज़ न्यू, सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ज़रूर कनेक्ट रहा करें, आपके लिए डेली इतनी एफर्ट होती है कंटेंट बनाना, उसको एडिट करना। और ये कंटेंट में जो है वो डिफरेंट मेरे कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कुछ मैं वैसे प्लान करती हूँ आप लोगों के लिए चीज़ें, ताकि जो है वो आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो कमेंट करके लाजमी बताया करें। आजकल कमेंट्स जो हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं, लाइक्स तो आ जाते हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम आते हैं, तो ज़रूर अप्रिशिएट कर दिया करें। अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, कमेंट करके बता दिया करें कि आपको कैसा लगता है ये जो भी मेरा कंटेंट है, जो भी हो चीज़ उससे रिलेटेड आप प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो वैसे टेक्स्ट करते हैं आप आपस में, जो भी कन्वर्सेशन लोगों की आपस में होती है, तो एक बंदा जो इतनी मेहनत कर रहा है उसके नीचे कमेंट करते हैं, पता नहीं हाथों को कुछ जलन होती है या खुजली होती है जो कमेंट नहीं करते। तो लाजमी किया करें, यही मोटिवेशन होती है आप लोगों की तरफ से, और तो कुछ नहीं मांगते हम। जो स्मॉल यूट्यूबर्स होते हैं आपसे एक यही मांगते हैं। तो वीडियो की तरफ आ जाते हैं। स्टार्ट में आपने थोड़ी सी देख ली कि किस तरह का केक है, थंबनेल भी देख लिया, और अब हम स्टार्ट करें वीडियो को। और एक पार्ट तो निकल ही गया। अब हमने 3 स्टेप्स बनाने हैं, 3 डिफरेंट केक्स बनाने हैं, ठीक है, और टू लेयर्स के बनाने हैं। तो वह जो स्पॉन्ज है, मैंने ये वनीला लास्ट का केक बनाया है, उसकी वीडियो अवेलेबल है, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने उसी केक से ये क्रिस क्रॉस केक बनाया है, ठीक है, उसका डिटेल वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, उसका लिंक भी डाल दूँगी। तो अब ये मैं जो है वो एक फ़र्स्ट लेयर जो बनाई थी वो मैंने चॉकलेट फज इसमें और प्लस कैरमल का फ्लेवर दिया था। उसके बाद जो मैंने सेकंड वाला था उसमें मैंने जो वाइट वाली थी, एक में ब्लूबेरी का और एक में लोटस मैंने दिया। ये 3 फ्लेवर्स दिए थे और 2-2 लेयर्स थी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है वो 3 पाउंड का केक था। और मैंने इसको गनाश से कवर किया है, चॉकलेट गनाश से कवर किया है, बहुत ही वाइट चॉकलेट गनाश के साथ, क्योंकि आजकल जितना ह्यूमिड और अजीब सी जो गर्मी पड़ी है ना, स्टेबल इस तरह का केक जो है वो या तो बटर क्रीम में बनता है या आप जो है वो
इसमें बनाएं, वाइट गनाश में बनाएं, ठीक है। वाइट गनाश की भी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो वो भी मैं लिंक डाल दूँगी। मैंने डिटेल में बताया कि वाइट गनाश कैसे बनाते हैं, समर के लिए बेस्ट है वो, कि मैंने उसकी क्या रेशो प्लान की है। फिर डार्क गनाश प्लस फज उस वीडियो में मैंने बनाना बताई है, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर कनेक्ट रहें मेरे साथ और मज़े मज़े की चीज़ें देखने के लिए। तो अब ये जो अब मैंने तीनों को लेयर कर लिया, उसके बाद मैंने ये जो वाइट गनाश होती है ना, ये आपको ना जहाँ हम 2 दफ़ा उसको कोट करते हैं ना केक को, या इसमें 3 दफ़ा करना पड़ता है, क्योंकि जो वाइट चॉकलेट होती है थोड़ी सी कह लो कि ट्रांसपेरेंट टाइप होती है, वाइट होती है, ज़्यादा वो नहीं होती। तो इस वजह से जो है वो पहले उसको कवर अप किया। अंदर मैंने क्रीम ही दी है, क्योंकि अगर गनाश देंगे वो थोड़ा सा केक जो है वो और मीठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाइट गनाश इट्सल्फ अ वेरी स्वीट उसका फ्लेवर होता है, बहुत मीठी होती है। और इस वजह से जो है वो मैं जो बाहर वाला उसका जो टेक्सचर है ना, इसलिए मैंने बाहर से कवर किया, ताकि क्योंकि मुझे बाहर से ही था, क्योंकि उठा के जब मैंने स्टैक करना था तो ज़रा तभी मुश्किल होनी थी उठाने में। तो बस आप लोगों के सामने ये मैंने पहले एक दफ़ा किया क्रम कोट वाला, फिर उसके बाद मैंने फिर वाइट गनाश से कवर किया तीनों को, और फिर उसके बाद जो मैं देखूँगी जो कलर्स वगैरह प्लान करने हैं। तो आप देखें कितना मेहनत वाला केक है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव, और ज़ाहिर है ये फैमिली का था, लेकिन मैंने उनसे भी पेमेंट ली है। और वैसे ये अगर देखा जाए इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मिनिमम भी ये जो है वो अराउंड 6000 के करीब जो है ये केक होगा, क्योंकि इतनी मेहनत है। इसकी कोटिंग डिफरेंट है, फ्लेवर्स तीनों के डिफरेंट हैं, और प्लस इसकी जो है वो स्टैकिंग डेकोर वगैरह भी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इस वजह से। तो अब जो है वो तीनों का मैंने पूरा फ्रॉस्टिंग भी होगी, एक एक कोटिंग भी हो गई। उसके बाद जो है वो अब मैंने इसको जो है वो अब मैंने कहा था सोचा 2 कलर्स दे दूँ, एक वाइट ही रहने दूँ। तो मेरे पास जो चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट में कैंडी कलर्स जाते हैं, तो मेरे पास अभी ज़्यादा कैंडी कलर्स की कलेक्शन नहीं है। मैंने अभी रिसेंट ही ना 2-3 कलर्स परचेज़ किए हैं। पहले मैं डिफरेंट डालती थी तो वो इशू क्रिएट करते थे, तो जो कैंडी कलर्स होते हैं वो ही चॉकलेट में जाते हैं, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ द पाउडर कलर्स। तो फिर मेरे पास एक रेड और एक ग्रीन ही था, जो कि मैंने बेका उससे मंगवाया था, तो बाकी उनके पास अवेलेबल नहीं थे, वरना मैं मंगवाती तो मेरे पास एक कलेक्शन हो जानी थी। तो अब मैं इंशाल्लाह इसकी भी थोड़ी सी कलेक्शन रखूँगी अगर वाइट चॉकलेट में, क्योंकि दूसरे कलर्स नहीं जाते हैं, लिक्विड हो गया, जेल हो गया, वो वाइट चॉकलेट में मसला करते हैं, मतलब वो इकट्ठा कर देते हैं, ख़राब हो जाता है आपकी गनाश ना। तो मैंने फिर ये रेड, मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं ब्राइट रेड एक कर लूँ, एक ग्रीन कर लूँ और एक वाइट ही रहने दूँ। तो वाइट वाला एक इसलिए मैंने लाइट कलर्स में इसलिए नहीं गई, वैसे ही बस मेरा दिल किया थोड़ा डार्क अच्छा लगेगा, वरना लाइटर ग्रीन और लाइटर रेड में भी जा सकती थी। तो बस मेरे पे ही था मैंने किस तरह प्लान करना है। तो थोड़ा जो ये केक है जिसकी बर्थडे होती है, उसकी बर्थडे होती है 14 अगस्त, तो मैंने थोड़ा ग्रीन वाइट का टच भी दे दिया। मैंने कहा बर्थडे उसकी है तो थोड़ा सा ग्रीन वाइट, मतलब जो फ्लैग का कलर है ना वो भी बीच में ऐड कर देते हैं। वो थोड़ा सा चिढ़ता है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, 14 साल का, तो वो थोड़ा चिढ़ता है कि मतलब मेरा ना वाइट ग्रीन नहीं होना चाहिए। मैंने ज़िद से वाइट ग्रीन जो है वो कलर ऐड किया, और एक रेड वाला कह रहा था कि वो रेड कर देना एक, तो इसलिए मैंने उसको चढ़ाने के लिए भी एक ग्रीन और एक वाइट किया। तो फिर माशाल्लाह से वो खुश हो गया कि इतना प्यारा केक बना दिया मेरा। तो मुझे काफ़ी तकरीबन 2-3 दिन लग गए थे, पहले स्पॉन्ज बनाए, फिर एक दिन सारी लेयर्स करके रखी और कोटिंग वगैरह की, फिर कलरिंग की, फिर उसके बाद जो है वो जिस दिन उसकी बर्थडे थी फिर मैंने स्टैक किया। अब स्टैकिंग की तरफ आ जाते हैं। जल्दी से कमेंट में बता दें कि आपको ये केक अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा, और अभी तक कनेक्ट है ना मेरे साथ, अभी थोड़ा सा आगे जाके आपको बताती हूँ। अब स्टैकिंग की तरफ आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब
ये वाइट चॉकलेट है। जब भी आपने वाइट चॉकलेट या बटर क्रीम जो भी केक हो, आजकल मॉइस्चर फ्रिज के अंदर भी आ जाता है, और हमेशा बॉक्स में क्लिंग रैप करके इसको जो है ना केक को रखें, क्योंकि स्टे दे दे के केक्स को बनाना पड़ता है, इसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो फिर बहुत इशू क्रिएट करता है। तो ये भी टिप है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने मैंने, वरना मैं रैप जो था क्लिंग रैप मैं बाद में भी उतार सकती थी, उतार के फिर करती, लेकिन आप लोगों के सामने उतारा है ताकि आपको पता हो। मैंने इसको रैप करके बहुत ही अच्छे तरीके से इतना, क्योंकि एक नाइट इसको मैंने रखा था तीनों इसकी स्टेजेस को, तो इस वजह से मैंने तीनों को रैप किया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कोई मॉइस्चर ना जाए अंदर जब मैं इसको स्टैक करूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने जब इसको वैसे रखा था ना, तो फ़ौरन ही मॉइस्चर आने लग गया था। तो बटर क्रीम में भी आ जाता है, इस वजह से जब भी रखें फ्रिज में ओवरनाइट या कुछ घंटों के लिए, तो बॉक्स में डाल के इसको क्लिंग रैप करके रखें। तो ये भी टिप है। तो अब जो था एक इसका थोड़ी सी जो नीचे वाला है ना, तो जो सेकंड है ना वो थोड़ा सा कह लो कि साइड पे करके रखा होता है, दूसरा इसका जो स्टैक ही है। अब पहले आपने देखा मैंने नीचे 3 पाइप्स लगाए हैं, ठीक है, इसको स्टैक किया नीचे की तरफ, ताकि इसका वेट आना था केक का, 2 ऊपर स्टेप्स आने थे ना, एक ये वाला केक, एक ऊपर ग्रीन आप लोगों के सामने जो रख रही हूँ। तो इस वजह से ज़रूरी था, वरना केक ने बैठ जाना था, इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट गनाश से कवर किया। और अगर क्रीम में होता तो बहुत ही मुश्किल हो जानी थी, एक तो उसको स्टैक करना भी, और दूसरा वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं फिर क्रीम केक्स जो होते हैं ना इस तरह के। तो प्रेफर यही करें कि जब बनाएं तो आप लोग इस बटर क्रीम या वाइट चॉकलेट में ही बनाएं केक ये वाला, वरना मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैंने जो सेकंड वाला था उसके अंदर भी मैंने स्ट्रॉ दे दिए, ठीक है, 3 दे दिए, क्योंकि उसके ऊपर भी एक लेयर आनी थी। तो हालांकि वाइट चॉकलेट था, इतना स्टेबल ये केक था, तो हल्का सा क्रैक आ गया था इसका जब, क्योंकि ये जब मैंने रेडी किया उसके कोई 3 की घंटे बाद इन्होंने कट किया, 3 से 4 घंटे के बाद, तो फ्रिज में पड़ा रहा बिल्कुल सेट एवरीथिंग। तो बस हल्का सा ना क्रैक आया था सबसे नीचे वाले पे, थोड़ा सा, जो कितना पता नहीं चल रहा था। तो इस वजह से जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीच में स्टैकिंग वाला जो स्ट्रॉ है वो ज़रूर दें। मैंने एक दरमियान में भी दिया आप लोगों के सामने, एक ना शाशलिक स्टिक वो भी दे दिया मैंने। तो अपनी तरफ से किया, हालांकि ये केक बाहर भी नहीं जाना था, घर कट होना था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी केयर की कि एवी फ्रिज में पड़ा पड़ा कोई एक साइड पे ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी शेप भी वैसी है केक की ना। तो फिर मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके, तो उसने मुझे कहा था ये लिख देना पप्पो हैप्पी बर्थडे रमज़ान और 14 लिख देना। तो वो फिर स्टार्ट में आपने देखा मैं ना बस केक उठा के इसी वाले रूम में ले आई थी। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ थोड़ा एसी नहीं है, क्योंकि वो एक सेपरेट सा किचन है, वो यूज़ नहीं करते किचन। तो मैंने फिर उठा के इसको ले आई, क्योंकि मेरा काम लंबा था, फिर मैंने इसको यहाँ रेडी किया। और उसके बाद जो है वो मैंने दरमियान वाला गोल्डन पेंट कर दिया, ये एडिबल पर्ल्स हैं जो मैंने लगाए हैं। और बाकी मैंने इसको डेकोर कर दिया आप लोगों के सामने, और होपफुली बहुत ही प्यारा लग रहा होगा आपको ये केक। मुझे तो बहुत प्यारा लगा है। मुझे थोड़ा था पता नहीं मैं ये रेडी कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रेडी हो गया था। और क्योंकि ये वाइट चॉकलेट में था ना, थोड़ा स्टेबल है, इसको स्टैक वगैरह करना ना आसानी से हाथ से पकड़ के। तो मैंने स्प्रिंकल्स छोटे छोटे थे उसको बस कर दिया। मेरा दिल कर रहा था कुछ फ्लावर लगा दूँ, उसको क्रिकेट का शौक़ है, कुछ फॉन्डेंट के बना के लगा दूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, तो बस फिर इसी तरह कंप्लीट कर लिया। होपफुली यू लाइक इट, और कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।